कल रात की ही बात है। करीब 12 बजे के आसपास मैं सोने के लिए गया। अभी तक मुझे नींद नहीं आई थी, मैं बस आंख बंद करके सोया था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आके बैठा है। आंख खोल के देखा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा, मैं सो जाता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मुझे नींद आती, किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने गौर किया तो वो आवाज़ छत से आ रही थी। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन किस तरह हिम्मत करके मैं छत पर जाके देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं तुरंत नीचे आके अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। उसके बाद मैं सो गया या बेहोश हो गया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब आँख खोली तब सुबह हो चुकी थी। ये तो मैंने आपको बस एक इंसिडेंट के बारे में बताया। मेरे साथ ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो चुका है एंड आई एम श्योर दैट आपके साथ भी कभी न कभी इस तरह के अननेचुरल इंसिडेंट हुआ होगा। तो आइए पता करते हैं कि इस तरह की इंसिडेंट सच है या फिर बस मन का वहम। सबसे पहले बाबा टाइप लोगों की बात कर लेते हैं, जो लोग दावा करते हैं कि वो भूत भगा सकते हैं या फिर भूतों के साथ बात कर सकते हैं। अगर एक लाइन में कहूँ तो जितने भी ये बाबा टाइप लोग हैं वो सब झूठ बोलते हैं। वो बस कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स का यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जैसे कि फॉक्स सिस्टर नाम की एक ग्रुप 1800s में स्पिरिचुअल लोगों के बीच बहुत फेमस हो चुके थे। कहा जाता था कि ये 3 बहनें बचपन से ही भूतों और आत्माओं से बात कर सकते थे। जिन भी लोगों को भूतों के साथ बात करना होता था वो इनके पास जाते थे। इनकी भूतों के साथ बात करने की सेशन उस टाइम में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी अमेरिका में, और इससे इन लोगों ने बहुत से पैसे भी कमाया। लेकिन एक दिन 3 में से एक बहन की पति का मौत हो जाता है। ये पति बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन थे एंड उन्होंने अपने पत्नी से कहा था कि ये सब बंद कर दो, भूतों के साथ बात करना बंद कर दो वरना कोई अमंगल हो जाएगा। पति की मौत के बाद ले फॉक्स डिप्रेशन में चली गई एंड एक दिन सबके सामने आके कन्फेस किया कि किस तरह से सालों से ये 3 बहनें लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। इन्हें भूतों से बात करना नहीं आता है, ये बस छोटी मोटी ट्रिक्स का यूज करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। चलो मान लिया कि जो बाबा टाइप लोग हैं वो पैसा कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन उन केसेस का क्या जहाँ लोग सच बोलते हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने भूत देखा है या एक्सपीरियंस किया है, जिन इवेंट पर बेस्ड होकर बहुत से मूवीज बनाई जाती है, उनका क्या? इसका सबसे एक्यूरेट एग्जाम्पल होगा फेमस स्टेफानिया केस। ये पहला ऐसा केस है जो पुलिस के रिकॉर्ड में मेंशन है। पुलिस ने भी माना था कि उस घर में कुछ ना कुछ तो था। एक्चुअली 1990 में स्टेफानिया गुत्रेज लजारो नाम की एक लड़की अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। वो रातों में उठ के अजीबोगरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है। अपने कमरे की दीवारों को नाखूनों से खरोंचने लगती है। ये सब देख के उसकी पेरेंट्स ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जवाब में स्टेफानिया ने कहा कि मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन मुझे रात में कुछ दिखाई देता है जिसके बाद मैं ऐसा करने लगती हूँ। ये सुन के स्टेफानिया की पेरेंट्स अगले दिन उसके कमरे की छानबीन किया, ये देखने के लिए कि आखिर कमरे में है क्या। तो उन्हें वहाँ पर कुछ तंत्र मंत्रों और भूतों से रिलेटेड किताबें मिलती हैं। उन्होंने उन किताबों को वहाँ से हटा दिया, ये सोच के कि शायद अब स्टेफानिया ठीक हो जाएगी। लेकिन ठीक होना तो दूर, उसकी हरकतें और बढ़ने लगी। दिन प्रतिदिन उसकी हेल्थ खराब होने लगी, वो कमज़ोर होती गई, जिसे देखते हुए स्टेफानिया की पेरेंट्स ने उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है। मौत के कुछ हफ्ते बाद स्टेफानिया के रूम से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगे। घर के बाकी लोग रूम के अंदर जाके देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये सेम इंसिडेंट हर दिन होने लगे, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता चला मौत से 7-8 महीने पहले स्टेफानिया अपने 3 दोस्तों के साथ कॉलेज की बैकयार्ड में विजी बोर्ड का यूज़ करके भूतों के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक नन ने इस प्रोसेस को रोक दिया, जिसके बाद विजी बोर्ड टूट जाता है एंड एक आत्मा स्टेफानिया के अंदर घुस जाता है। नान की बातों पर पुलिस को यकीन नहीं होता है एंड वो डिसाइड करते हैं कि रात को पुलिस की एक टीम स्टेफानिया के घर में रुकेंगे, ये देखने के लिए कि एक्चुअली में होता क्या है। लेकिन पुलिस के सामने भी वही सेम इंसिडेंट होता है। अजीबोगरीब आवाज़ आती है, रूम की सारा सामान बिखरा होता है। इसके बाद पुलिस ने स्टेफानिया के पेरेंट्स को कहा कि आप लोग इस घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाओ एंड अपने फाइनल रिपोर्ट में पुलिस ने मेंशन किया कि उस घर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होता था। अब इस केस के काउंटर में 3 आर्गुमेंट है। पहला, स्टेफानिया भूत प्रेत की कहानी पढ़ती थी तो शायद वो किसी कहानी पर इतना बिलीव करने लगी कि उसी कहानी में जीने लगी, जैसे कि भूल भुलैया मूवी में दिखाया गया था। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जब स्टेफानिया की मदर के ऊपर साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करी गई तब पता चला कि बेटी की मौत से वो बहुत दुखी है एंड उन्हें एंजाइटी, नीड फॉर अटेंशन एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी है।
एक फैमिली मेंबर को साइकोलॉजिकल इलनेस हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? इनफैक्ट पुलिस ने भी तो कहा था कि उन्होंने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस किया है। इस तरह के फिनोमेना को कहा जाता है मास साइकोजेनिक इलनेस, ऑल्सो नोन एज शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। इस तरह के सिचुएशन में लोग किसी चीज पर बिलीव करके कलेक्टिवली एंजाइटी फील करते हैं। अच्छा चलो ये भी मान लिया कि एक केस साइकोलॉजिकल इलनेस का था, लेकिन घोस्ट हंटर्स का क्या, जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट के साथ घोस्ट को हंट करते हैं, भूतों को पकड़ते हैं? ये समझने के लिए हमें इनकी इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान से देखना होगा। ये लोग मेनली 3 तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। एंड पहला है इंफ्रारेड कैमरा, जो थर्मल पैटर्न कैप्चर करता है। ये लोग भूतों को इसी थर्मल कैमरा में कैप्चर करते हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये नेगेटिव इमेज है। रियलिटी में जहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है वो चीज़ें इंफ्रारेड कैमरा में बहुत ही क्लियर दिखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चेयर में बैठ के अपने पीठ को रब करोगे तो वहाँ पर हीट जनरेट होगा। अब अगर आप चेयर से उठ जाओगे और उस चेयर को इंफ्रारेड कैमरा से देखोगे तो आपको लगेगा कि अभी भी वहाँ पर कोई बैठा है। इस वीडियो को देखिए जो इस चीज़ को और डिटेल में समझाता है। Perhaps you're all sitting around the dining room table, having a seance, calling on spirits from the past. Thermal pattern you might catch could be someone that was sitting in a chair perhaps. दूसरा इंस्ट्रूमेंट है EMF मीटर। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है तो इस मीटर में रीडिंग दिखने लगती है। इसके अलावा ये लोग यूज करते हैं मोशन सेंसर लाइट। अगर एक चूहा भी पास होता है तो ये मोशन सेंसर लाइट टर्न ऑन हो जाता है एंड ये लोग कहेंगे कि देखो हमने भूत पकड़ लिया है। अभी तक मैंने आपके सामने दोनों तरफ की थ्योरीज रखा है। अब आप कमेंट करके बताओ कि भूत होता है या नहीं। जो कमेंट सबसे लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग होगा उसे नेक्स्ट वीडियो की एंड में शाउट आउट मिलेगा। एंड इस तरह की और वीडियो देखने के लिए क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट।